डियर स्टूडेंट, लिट लर्न बाय दिलशाद में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज ये वीडियो जो है उन विद्यार्थियों के लिए है जो लोग बीए इंग्लिश में के साथ सेमेस्टर 6 में हैं। उन लोगों का ये वीडियो है, उन्हीं लोगों के लिए विशेष वीडियो है। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ बीए कर रहे हैं और आपका ये सेमेस्टर 6 है तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। और वीडियो में आपको सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको इस वीडियो में मिलना क्या है। सबसे पहले देखिए, ये आपसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। इसमें केवल 3 क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और ये जो है आपका जो सबसे पहले दिखाई दे रहा है ऊपर जो है इंग्लिश है, ईयर 3rd है, सेमेस्टर 6 है, पेपर 1st है। और इस पेपर का नाम है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। और ये यूनिट 2 का पोएट्री वाला फॉर्म है। इसमें हमें नसीम इज़िकिल की पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर, ये 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर, ये एक पोएम है। इसमें 3 लोगों का वर्णन है। ये कौन कौन लोग हैं अभी बात करते हैं। इसमें देख लीजिए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और इन 3 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन के आंसर को याद करना बहुत मुश्किल होता है, रटना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत सी बातें आपको इसमें समझा दूंगा जो आपका वो 3 क्वेश्चन लिखने में बहुत ही आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए, अपने क्वेश्चन को समझने के लिए, परीक्षा में अच्छे मार्क्स पाने के लिए इन जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर एज अ पोएम ऑन द डिसिप्लिन ऑफ द क्रिएटिव एंड वेटिंग। इसकी जो है पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर एक पोएम है जिसके बारे में आपको लिखना है, उसकी डिसिप्लिन के बारे में पढ़ना है और क्रिएटिव एंड वेटिंग, क्रिएटिविटी और वेटिंग के बारे में लिखना है। इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। एग्जामिन द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएट, एग्जामिन करना है सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस को, जो इसमें सिंबल उन्होंने प्रस्तुत किया उसका जो है एग्जामिन करना है, उसके महत्व का एग्जामिन करना है जो पोएट ने यूज किया है। इसमें द पोएट, द लवर एंड द बर्ड वॉचर इन द पोएम, इस नाम की जो पोएम में उन्होंने प्रयोग किया उसको देखना है। क्रिटिकली इवैल्यूएट पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर, क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है अर्थात क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है पोएम का द पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर एज अ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएम। तो ये इसके बारे में आपको ये 3 क्वेश्चंस होंगे और इन 3 क्वेश्चंस के अलावा आपको बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये पोएम जो है ये नसीम इज़िकिल की लिखी हुई है। इसमें ये जो यूनिट 2 है, पेपर जो 1st है सेमेस्टर 6 का, उसकी ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 में आपको कई पोएम्स पढ़नी है, जिसमें तोरू दत्त की अवर कैजुआरिना ट्री जो हम पढ़ चुके हैं, और ये दूसरी पोएम है नसीम इज़िकिल की पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर, और फिर तीसरी ए.के. रामानुजन की होगी द स्ट्राइडर, और अगली पोएम होगी के दारूवाला की मदर। ये 4 पोएम आपको पढ़ना है, जिसमें से एक पोएम हमने पहले अध्ययन कर लिया है और आज ये नसीम इज़िकिल की जो पोएट है ये करना है। इसमें देखिए 3 शब्द आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट जो शब्द है पोएट है। ये पोएट क्या होता है, इसका सिस्टम क्या होता है, लवर क्या होता है अर्थात प्रेमी क्या होता है, प्रेमी का क्या सिस्टम होता है। फिर तीसरा शब्द आया है बर्ड वॉचर। बर्ड वॉचर का मतलब ये होता है जो पक्षियों के परिवेश का या पक्षियों के बारे में अध्ययन करता है। इसे जो है पक्षी प्रेमी कह सकते हैं या पक्षी विज्ञानी कह सकते हैं। बर्ड वॉचर के माने पक्षी प्रेमी कह सकते हैं या पक्षी विज्ञानी कह सकते हैं या पक्षी विशेषज्ञ कह सकते हैं। ये 3 शब्द हैं। 3 शब्द को उन्होंने कैसे एलाबोरेट किया है इस बात को समझिए और बिल्कुल डीपली मैं आपको बता रहा हूं कि इसको किस तरीके से समझना है। मैंने 2 शब्द को बता दिया है, पोएट को बता दिया है, लवर को बता दिया और बर्ड वॉचर को बता दिया है। अब आइए जैसा हम नसीम इज़िकिल के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि ये यूनिट 2 है, पोएट्री वाला यूनिट है, अवर कैजुआरिना ट्री है। तो ये अवर कैजुआरिना ट्री हम पढ़ चुके हैं नसीम इज़िकिल, और ये जो है नसीम इज़िकिल की पोएट है। ए.के. रामानुजन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, के.एन. दारूवाला के बारे में बाद में पढ़ेंगे।
पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर बाय निसिम इज़ेकिएल। इसको मैंने बता दिया है कि पोएट क्या है, कवि क्या होता है, लवर क्या होता है और फिर बर्ड वॉचर क्या होता है। इन तीनों को इन्होंने कंबाइन किया है निसिम इज़ेकिएल ने, बड़ी सुंदरता पूर्वक कंबाइन किया है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो बड़ा मजा आएगा इसमें। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं निसिम इज़ेकिएल के बारे में। निसिम इज़ेकिएल 1924 टू 2004 ये इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री। निसिम इज़ेकिएल जो है 1924 से लेकर के 2004 तक थे और इन्हें महत्व दिया जा रहा है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री का। इन्हें पिता कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द शेपिंग इंडियन पोएट्री। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल किया था इंडियन पोएट्री को शेप देने में, रिटन इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखी गई थी। इज़ेकिएल वॉज बोर्न इन मुंबई। इज़ेकिएल बॉम्बे में पैदा हुए थे एंड वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न मॉडर्निस्ट पोएट्स, और बहुत ज्यादा प्रभावित थे वेस्टर्न मॉडर्निस्ट पोएट्स जैसे सच एज टी.एस. इलियट है एंड डब्ल्यू.बी. यीट्स है। ये टी.एस. इलियट और वीट्स से जो मॉडर्निस्ट पोएट है इनसे बहुत ज्यादा जो है ये प्रभावित थे। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या मिलता है, हिज पोएट्री इज नोन फॉर इट्स क्लैरिटी, आयरनी, फिलोसफिकल डेप्थ, रियलिज्म एंड सेल्फ एनालिसिस। इनकी पोएट्री में ना 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मिलती है। जो सबसे पहले जो चीज होती है क्लैरिटी, इसमें जो है बहुत क्लियर बातें की जाती है। आयरनी, व्यंग मिलता है इसमें। फिलोसफिकल डेप्थ मिलता है, इसमें आदर्शवाद की गहराई मिलती है। रियलिज्म, वास्तविकता मिलता है। एंड सेल्फ एनालिसिस, इसमें आप सेल्फ एनालिसिस की बातें भी इसमें देखेंगे। आगे देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, अनलाइक रोमांटिक पोएट्स के विरुद्ध इज़ेकिएल अवॉइडेड एक्सेसिव इमोशन एंड फोकस ऑन डिसिप्लिन। इज़ेकिएल अवॉइड करते हैं, अवॉइड किया है एक्सेसिव इमोशन, बहुत ज्यादा इमोशन को उन्होंने अवॉइड किया है। एंड फोकस्ड ऑन डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं, ऑब्जर्वेशन पर फोकस करते हैं। एंड इंट्रोस्पेक्शन, और इंट्रोस्पेक्शन के माने होता है आत्ममंथन, आत्मविश्लेषण। वो आत्मविश्लेषण पे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि वो पोएटिक इमोशन पे बात नहीं करते हैं, एक्सेसिव इमोशन पे बात नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा जो है भावनाओं पे बात नहीं करते हैं, बल्कि किस पे फोकस करते हैं, डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं, ऑब्जर्वेशन पर फोकस करते हैं। एंड इंट्रोस्पेक्शन और आत्ममंथन, आत्मविश्लेषण पे बात करते हैं। ये चीज इसमें है। Many of his poem deals with the poet's role। बहुत सी पोएम जो है उनकी his poems deals with the poet's role in society। उनकी पोएम जो है ना वो वर्णन करती है इसका रोल इन सोसाइटी, पोएट का क्या रोल है समाज में। द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, और नेचर में क्या है, क्रिएटिविटी में क्या है रोल। एंड द सर्च फॉर मीनिंग इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, और जो एक अर्थ तलाश कर रहे हैं किसका, इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, जो फ्रेगमेंटेड के माने होता है खंडित दुनिया है, खंडित संसार है, अर्थात खंडित लोग हैं, उसका भी वो एक अर्थ बताना चाहते हैं। इसमें इस पोएम में पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ हिज मॉडर्न पोएटिक आउटलुक। उनकी जो बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, उनकी जो मॉडर्न पोएटिक आउटलुक है उसका एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। कौन सा, पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर। इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें 3 लोगों का वर्णन है। 3 लोगों को किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये तीनों लोगों का वर्णन हो रहा है। इसमें एक जो पोएट है, कवि है, दूसरा प्रेमी है, तीसरा जो है पक्षी प्रेमी है, जो पक्षियों से प्रेम करता है या पक्षियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसके बारे में वर्णन होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम की बात करते हैं तो द पोएम, इसमें जैसे मैं ये 4 टॉपिक पे सारी चीजों को ये कर रहा हूं, एलाबोरेट करता हूं। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए, पोएम का इंट्रोडक्शन देख लीजिए। पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर इज अ रिफ्लेक्टिव पोएम इन विच निसिम इज़ेकिएल एक्सप्लोर द क्रिएटिव प्रोसेस। ये जो
पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर है, ये रिफ्लेक्टिव पोएम है। ये रिफ्लेक्ट करती है इन विच निसिम इज़ेकियल एक्सप्लोर द क्रिएटिव प्रोसेस, जिसमें एक क्रिएटिव प्रोसेस को एक्सप्लोर करते हैं, शो करते हैं कि उनका जो क्रिएटिव प्रोसेस है किस तरीके से होता है, कि क्रिएशन किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से कोई क्रिएटिव बन सकता है, उस क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। एंड और क्या कर रहे हैं, द डिसिप्लिन, और एक डिसिप्लिन की बात करते हैं, रिक्वायर्स फॉर ट्रू आर्टिस्टिक एंड इमोशनल फुलफिलमेंट। अगर आप सच्चे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और इमोशनली फुलफिलमेंट उसको करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, कौन सी डिसिप्लिन की आवश्यकता पड़ती है, वो उसको बताते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि डिसिप्लिन जो है हमारी वो किस तरीके से होनी चाहिए, हम किस तरीके से समाज में रहें, ये तरीका जो है इसमें बताते हैं कि इन चीजों को पाने के लिए हमें किस तरीके से डिसिप्लिन में रहना होगा, अनुशासन में रहना होगा। द पोएम प्रेजेंट 3 सिंबॉलिक फिगर्स। द पोएट, मैं पहले ही बता चुका हूं कि पोएम जो है 3 सिंबॉलिक फिगर को बता रही है। नंबर 1 है द पोएट है, दूसरा है द लवर है एंड द बर्ड वॉचर हु रिप्रेजेंट सीकर्स ऑफ द ब्यूटी एंड ट्रूथ, जो रिप्रेजेंट करते हैं सीकर्स, तलाश करने वाले को, चाहने वाले को, क्या आप ब्यूटी एंड ट्रूथ, जो सुंदरता को की और सच्चाई को जो है वो शो कर रहे हैं, तलाश करते हैं इसमें। थ्रू दीज फिगर्स, इन फिगर्स के थ्रू इज़ेकियल सजेस्ट दैट पोएट्री, लव एंड इवन बर्ड वॉचर डिमांड पेशेंस। क्या कहते हैं कि पोएट्री है, लव है और यहां तक कि बर्ड वॉचर अर्थात बर्ड के जो बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए क्या चाहता है, डिमांड, मांग करता है क्या, पेशेंस, सब्र, साइलेंस, खामोशी एंड सेल्फ इफेसिमेंट, और सेल्फ इफेसिमेंट की बात करता है, अपने को मिटा देने की बात करता है। अर्थात अगर आप प्रेम चाहते हैं तो भी आपको अपने आप को मिटाना होगा। अगर आप पोएट बनना चाहते हैं तो आपको सारी चीजों से स्वयं को भूल जाना होगा। अगर आप पोएट बनना चाहते हैं तो स्वयं को भूल करके ही आप पोएट बन सकते हैं, स्वयं को मिटा करके ही आप पोएट बन सकते हैं। और अगर बर्ड वॉचर बनना चाहते हैं, पक्षियों के बारे में भी आप अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, पक्षियों की दुनिया को जानना चाहते हैं तो भी आपको मिटाना होगा, क्योंकि अगर आप पक्षियों का ये एक मोटिव होता है, पक्षी को थोड़ा सा भी शोर मिलता है तो तुरंत रफू चक्कर हो जाती है। तो ये कह रहा है कि आपको क्या होता है, साइलेंस करना होगा, पेशेंस करना होगा, सब्र करना होगा, साइलेंस, चुप रहना होगा और खुद को मिटा देना होगा। आगे देखिए क्या कहता है, द पोएम एम्फेसिस वेटिंग रादर देन फोर्सिंग एक्सपीरियंस। कहता कि पोएम में ये बताया गया है ना, एम्फेसाइज, वो जोर देता है क्या, वेटिंग, इंतजार करने का, रादर देन फोर्सिंग एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंस को फोर्स करने के बजाय वो जो है जोर देते हैं कि आप जो है क्या कीजिए, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। रिफ्लेक्ट्स द मॉडर्न बिलीफ, और ये एक मॉडर्न बिलीफ पर, मॉडर्न विश्वास पर रिफ्लेक्ट करता है, दैट मीनिंग इमर्ज स्लोली एंड कैन नॉट बी कैप्चर्ड थ्रू हेस्ट और आर्टिफिशियल एफर्ट। ये कह रहे हैं कि ये एक रिफ्लेक्ट करता है, ये एक विश्वास प्रस्तुत करता है, एक मीनिंग इमर्ज इसमें डूबी हुई है, स्लो एंड कैन नॉट बी कैप्चर, और इस तरीके की चीजों को आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं थ्रू हेस्ट, जल्दीबाजी में, और आर्टिफिशियल एफर्ट। आप जो है बनावटी या दिखावटी जो है कोशिशों से आप इनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। न बनावटी चीजों से आप पोएट बन सकते हैं, न बनावटी चीजों से आप प्रेमी बन सकते हैं, और न बनावटी चीजों से आप जो है बर्ड वॉचर बन सकते हैं। ये तीनों चीजों के लिए आपको जो है क्या करना होगा, जो है आपको हमेशा जो है इमर्ज, डूबने रहना होगा, शामिल रहना होगा। क्या चीज, विश्वास करना होगा बहुत सी चीजों में जो है, जिसमें पेशेंस होता है और वेट होता है। ये 3 चीजों पर ये करते हैं। अगर हम थीम की बात करते हैं, थीम से पूरी पोएम के बारे में बात आ जाएगा। द सेंट्रल थीम ऑफ पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर इज द डिसिप्लिन ऑफ वेटिंग एंड ऑब्जर्वेशन। क्या कर रहा है, सबसे पहले इसमें आ रही है एक
पहली थीम जो आ रही है डिसिप्लिन आ रही है, आपको अनुशासित रहना होगा, वेटिंग ऑफ वेटिंग के लिए आपको अनुशासित रहना होगा, एंड ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्व करना है। अगर आप सच्चे प्रेमी बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ही धैर्य पूर्वक ऑब्जर्व करना है। फिर उसके बाद जो है वेटिंग करना है, इंतजार करना है ना। इन द परसूट्स ऑफ ब्यूटी एंड ट्रूथ, अगर आप परसू करते हैं, क्या करते हैं, अगर आप परसू करते हैं, पीछा करते हैं किसका, ऑफ ब्यूटी एंड ट्रूथ, ब्यूटी का भी और सच्चाई की पाने की कोशिश करते हैं, या देखिए परसूट माने होता है पाने की कोशिश करना या जो है पीछा करना। अगर आप ब्यूटी और सच्चाई को पाने की इच्छा है तो आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, अनुशासन में रहना होगा, इंतजार करना होगा और ऑब्जर्वेशन करना होगा, तब ऑब्जर्वेशन करेंगे, है ना। और किस तरीके से, एंड ह्यूमिलिटी, और आपके अंदर जो है ह्यूमिलिटी भी होना चाहिए, मतलब ये है कि आपके अंदर जो है सब्र भी होना चाहिए, विनम्रता भी आनी चाहिए। इन सारी चीजों के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है। इसमें दूसरी थीम जो बता रहे हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट थीम इज सेल्फ इफेक्समेंट। इसमें जो इफेक्समेंट होता है, सेल्फ इफेक्समेंट, कि खुद को मिटा देना, आप खुद को मिटा दीजिए, ये सारी चीजें होती है इसमें कि सेल्फ इफेक्समेंट। आगे देखिए क्या कहता है, द पोएट मस्ट साइलेंस हिज ईगो टू अलाउ इंस्पायरेशन टू अराइज नेचुरली। कहता है कि पोएट मस्ट साइलेंस, पोएट को साइलेंस होना चाहिए, हिज ईगो, अगर उसका ईगो है, उसका अहंग है, टू अलाउज इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के लिए, टू अराइज नेचुरली, अगर अपने इंस्पायरेशन को वो अराइज करना चाहता है नेचुरली तो उसे अपने ईगो को मिटाना होगा। सिमिलरली अ लवर, जिस प्रकार से एक प्रेमी मस्ट वेट एंड अंडरस्टैंड एंड, जिस तरीके से एक प्रेमी होता है उसे वेट करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। देखिए कभी कभी बहुत सी बातें रियल लाइफ में आती हैं। एक हमारे यहाँ एक लड़का है, उस तो वो कई लोगों से, कई लड़कियों से उसका जो है कांटेक्ट था, और वो था ज्यादा दिनों की बात है। तो हम लोगों की स्कूल की छुट्टी हो गई थी, तो मैंने उससे कहा यार ऐसा बताओ, एक महीना 1.5 महीने की छुट्टी है, ऐसा हम भी किसी लड़की से कांटेक्ट कर लें। ऐसे मजाक में, मेरे माइंड में कभी इस तरीके की चीजें नहीं थी, लेकिन मैं उसको चिढ़ाने के लिए मैंने कहा कि यार तुम्हारे तो कई लोगों से संबंध है, जैसा बताओ 1.5 महीने की छुट्टी, थोड़ा सा हम भी किसी से संबंध बनाए। तो उसने जो एक सामाजिक जो सोशल अब्यूज होती है उसका प्रयोग किया, और उसने कहा कि अब ससुरा 1.5 महीना तो खाली उस गली में आने जाने में समाप्त हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं ये सब्र है। देखिए ये रियलिस्टिक सब्र मैंने बताया है कि 1.5 महीना तो उसकी गली में आने जाने में समाप्त हो जाएगा। तो एक प्रेमी को जो है ना मस्ट वेट एंड अंडरस्टैंड, कि एक प्रेमी को ना वेट करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। एंड अ बर्ड वॉचर मस्ट ऑब्जर्व क्वाइटली, और बर्ड वॉचर को भी एक जो है क्वाइटली तरीके से पक्षियों का ऑब्जर्व करना है। अगर कोई बर्ड वॉचर है और बर्ड पर वो रिसर्च करना चाहता है तो उसे बहुत ही चुपचाप रह करके उनका ऑब्जर्व करना होगा। द पोएम ऑल्सो एक्सप्लोर द फ्लेवर ऑफ मॉडर्न मैन। इसमें ये पोएम जो है ना एक्सप्लोर करती है, शो करती है द फ्लेवर ऑफ मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन को जो है फ्लोर की बात करता है कि जो ये आधुनिक लोग ये फ्लोर के होते हैं। हु ऑफन सीक्स क्विक रिजल्ट एंड लॉसेस टच विद नेचर एंड इनर अवेयरनेस, जो तुरंत रिजल्ट चाहते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, क्विक रिजल्ट चाहते हैं, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, लॉसेस टच, और जो संपर्क होता है, यहाँ पे टच माने संपर्क है, वो लॉस करते हैं टच किससे, विद नेचर एंड इनर अवेयरनेस, जो उनकी आंतरिक अवेयरनेस है उन सारी चीजों से वो खो देते हैं, उनका टच जो होता है वो सब कुछ चला जाता है। इज़किल क्रिटिसाइज आर्टिफिशियलिटी एंड स्टेसेस सिंसियरिटी। इज़किल जो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि जो है आर्टिफिशियल एंड स्टेस सिंसियरिटी, इसमें सिंसियरिटी वफादारी को
पर जोर देने की वो बात कर रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, दस द पोएम कन्वेज, इस प्रकार से ये पोएम कन्वे करती है फिलोसफिकल मैसेज, एक फिलोसफिकल मैसेज देती है हमें, कन्वे करना के माने देना, करती है। ट्रू पोएट्री एंड लव इमर्ज ओनली थ्रू साइलेंस, कहता कि सच्ची पोएट्री जो होती है और जो लव होता है इमर्ज ओनली थ्रू साइलेंस, ये केवल जो है जब इसमें हम डूब जाते हैं साइलेंस में तभी ये मिलती है, ये उभरती है। क्या कहती है, एंड लव इमर्ज, उभरता है। कैसे, ओनली थ्रू साइलेंस, सच्चा प्रेम और सच्ची पोएट्री साइलेंस से उभरती है, पेशेंस से उभरती है, एंड डीप अटेंटिवनेस से उभरती है। और गहरे जो है किससे, अटेंटिवनेस जो है, अटेंटिवनेस के माने होता है सावधानी, विनम्रता। आपके अंदर डीप जो है अटेंटिवनेस होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, सावधानी होनी चाहिए। आगे देखिए समरी ऑफ द पोएम देखते हैं। इन पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर निसिम इज़ेकियल रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी एंड द मीनिंगफुल एक्सपीरियंस। ये क्या करते हैं कि इसमें इस समरी में निसिम इज़ेकियल रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंस अगर आप चाहते हैं तो क्या हमें करना होगा, यही इसमें बात बताते हैं। द पोएम बिगिंस बाय स्टेटिंग दैट पोएट्स, लवर एंड बर्ड वॉचर आर ऑल वेटर्स। देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा कि जो ये बिगिंस होती है, पोएट्री की शुरुआत कहां से होती है, द पोएट बिगिंस बाय स्टेटिंग, वो एक स्थिति बताती है, दैट पोएट्स, पोएट को, कवियों को, लवर्स, प्रेमियों को, और बर्ड वॉचर्स आर ऑल वेटर्स, ये सब वेटर्स है। वेटर माने वही बेरा, जो आपकी जब जाते हैं कहीं तो वेटर आता है, ये सब वेटर्स हैं, बेरे हैं, ठीक ना। they do not act hesitately but wait patiently for the right moment। वे लोग जो हेजिटेटली नहीं करते हैं बट वेट पेशेंटली, बहुत सब्र के साथ वेट करते हैं, फॉर द राइट मोमेंट, सही समय के लिए वो ये करते हैं। जैसे देखिए कभी कभी आप लोग जाइए किसी अच्छे होटल में तो ला के मेनू देता, लंबा चौड़ा मेनू, 4 पेज पे 5 पेज पे मेनू होता है, और आप उस मेनू को देखते हैं और वो ऐसे हाथ बांध करके चुपचाप ऐसे खड़ा रहता है ना। मेरा पूरा वीडियो यहाँ पे नहीं आ रहा है, मैं इतना ही इसमें शो कर पा रहा हूं। तो पूरा हाथ बांध के वहां पे बड़े सब्र के साथ इंतजार करता है, और फिर उसके बाद जब आप उससे पूछेंगे, जब वो कुछ नहीं बोलेगा कि नहीं ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, इसमें ये देखिए, इस पेज पे वो है, उस पेज पे वो है, ये फला लिखा हुआ है, वो ढका लिखा हुआ है, यहाँ पे ये चीज है, वो चीज है, ये कुछ नहीं, वो मेनू वहां पे रख देगा और चुपचाप वहां पे वेट करता है। और जब आप उससे पूछे ये क्या होता है, हाँ ये चीज ये होती है, कभी वो बोलता है, जिस मोमेंट में उसको बोलना है वही बोलता है और उतना ही बोलता है, वो एक्स्ट्रा चीजें नहीं बोलता है, जितना उसे क्वेश्चन होता है उतना ही वो बोलता है। तो ये कहता है कि सारे लोग क्या होते हैं, ये वेटर्स होते हैं। दे डू नॉट एक्ट हेजिटेटली, वेट पेशेंटली फॉर द राइट मोमेंट। आगे देखिए इसमें क्या कहता है, द पोएट एम्फेसाइज, ये जो पोएट अर्थात निसिम इज़ेकियल है, जोर देते हैं दैट क्रिएटिविटी रिक्वायर्स, ये इसमें जो है ये एम्फेसाइज करते हैं कि क्रिएटिविटी रिक्वायर्स साइलेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ये क्या कहते हैं कि ये जो क्रिएटिविटी जो है ना, ये रिक्वायर साइलेंस। अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ नई चीज प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको साइलेंस रहना होगा, समझना होगा, एंड सेल्फ डिसिप्लिन, आपको सेल्फ अनुशासन में रहना होगा, अपना अनुशासन खुद बनाना होगा, आपको अनुशासित रहना होगा। The poet must avoid artificial emotion and forced expression, और पोएट को must avoid, अवश्य अवॉइड करना चाहिए आर्टिफिशियल इमोशन, जो बनावटी इमोशन है, जो बनावटी भावनाएं हैं, उसको जो है ना क्या करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और फोर्स एक्सप्रेशन, और जो फोर्स एक्सप्रेशन से जो दबाव डालने वाला एक्सप्रेशन है, उससे भी उसे दूर रहना चाहिए। आगे देखिए क्या कहता है, ट्रू पोएट्री एराइजेस व्हेन द माइंड इज काम एंड रिसेप्टिव। ट्रू पोएट्री उस वक्त होती है जब जो है आपका माइंड और बिल्कुल काम हो, शांत हो और रिसेप्टिव हो, और जो है जैसे जो विचार आते हैं ना, उस विचारों को
समझने के लिए या सुनने के लिए ग्रहणशीलता होनी चाहिए, रिसेप्टिव होना चाहिए। रिसेप्टिव के माने होता है ग्रहणशील होना, अर्थात जो विचार आपके अंदर आ रहे हैं उसको ग्रहण करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप चारों तरफ देख रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, आपका मन कहीं और भटका हुआ है और आप पोएट्री लिखना चाहते हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इनका ये कहने का अर्थ है। आगे बात आती है द लवर की। पोएट की बात हो गई, अब लवर की बात आती है। द लवर टू मस्ट वेट, प्रेमी को भी इंतजार करना चाहिए। लव इज नॉट मेयरली पैशन बट अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस। कहता है लव इज नॉट मेयरली अ पैशन, केवल ये पैशन नहीं है, केवल एक शौक नहीं है ये, बट अंडरस्टैंडिंग पेशेंस, बल्कि इसे समझने वाला होता है, ये पेशेंस होता है, इसमें सब्र होता है। फिर उसके बाद आगे क्या कहते हैं, पेशेंस होता है और सब्र होता है। लवर जो के अंदर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। सिमिलरली, और उसी प्रकार से अ बर्ड वॉचर, उसी प्रकार से अ बर्ड वॉचर मस्ट रिमेन क्वाइट, बर्ड वॉचर को भी रिमेन रहना पड़ता है, क्वाइट रहना पड़ता है, एंड अटेंटिव, उसे जो है अटेंटिव रहना पड़ता है। ये जो है मतलब उसको हमेशा सावधान रहना पड़ता है, अटेंटिव रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। क्या चीज, क्योंकि एनी सडन मूवमेंट और नॉइज विल कॉज द बर्ड टू डिसअपियर। अगर वो कोई नॉइज करता है या तो वो क्या करता है, विल कॉज, वो कारण बढ़ जाएगा द बर्ड टू डिसअपियर। अगर वो किसी पक्षी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उसे बिल्कुल अटेंटिव होना होगा और साइलेंट होना होगा, क्वाइट होना होगा, शांत होना होगा, क्योंकि कोई भी सिस्टमेटिक चीज आएगी, कोई भी हरकत आएगी तो वो जो पक्षी डिसअपियर हो जाएगा। इज़िकियल यूजेस दिस एग्जाम्पल टू क्रिटिसाइज मॉडर्न इम्प्रेशन। ये जो इन सब चीजों के लिए अब जो इस पोएम का जो मेन मुद्दा है उस पर बात आती है कि ये जो इज़िकियल यूजेस दिस एग्जाम्पल, ये यूज करते हैं टू क्रिटिसाइज मॉडर्न इम्पेशेंस। जो आज के मॉडर्न इम्पेशेंस है, उतावलापन है, जो लोग उतावले हैं, एंड सुपरफिशियल। देखिए, इज़िकियल यूजेस द एग्जाम्पल टू क्रिटिसाइज मॉडर्न इम्पेशेंस एंड सुपरफिशियलिटी। और वो जो मॉडर्न इम्पेशेंस को, उतावलेपन को और सुपरफिशियलिटी और जो है उसको क्या कहता है, सतहीपन, अल्पज्ञानता के बारे में जो होता है, उथलापन जिसे कहते हैं, जो सतही, जो मतलब कि इसको क्या कहते हैं कि उथली बातें करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, हल्की बातें करते हैं, उसी पे ये जोर देता है। क्या कहता है कि इज़िकियल यूजेस दिस एग्जाम्पल टू क्रिटिसाइज, वो क्रिटिसाइज करना है मॉडर्न इम्पेशेंस, जो ये जो उतावलापन है और जो उनका जो है स्तरहीनता है। देखिए शब्द आया स्तरहीनता है, उसी पर वो क्रिटिसाइज करते हैं। पीपल टुडे वांट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड क्विक एक्सेस बट आर्ट एंड लव डिमांड डेडिकेशन। कहता है कि आज जो लोग हैं वो वांट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। ग्रेटिफिकेशन के माने संतुष्टि, वो तुरंत तत्काल संतुष्टि चाहते हैं। एंड क्विक सक्सेस, और तुरंत कामयाबी चाहते हैं। बट क्या कहता है, आर्ट एंड लव डिमांड डेडिकेशन, लेकिन ये जो आर्ट है और ये जो लव है, इसे डेडिकेशन चाहिए, इसे समर्पण चाहिए। कोई भी चीज पाने के लिए आपको उसके प्रति समर्पित करना होगा। जब तक आप उसे अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, किसी आर्ट को, किसी कला को पाने के लिए स्वयं को आपको उसे समर्पित करना होगा। जब तक आप समर्पित नहीं करते हैं तब तक वो चीजें आपको प्राप्त नहीं होती हैं। कोई भी बड़ी चीजें आपको, कोई चीजें माने बड़ी चीजों से। द पोएम कंक्लूड्स विद द आइडिया दैट फेल्योर इज इनएविटेबल। आप ये क्या कहते हैं, कहता अब ये क्या कहते हैं कि उसको समर्पित होना चाहिए, लेकिन पोएम कंक्लूड करती है विद आइडिया, क्या चीज, दैट फेल्योर इज इनएविटेबल, है ना, कि ये जो फेल्योरनेस है ना, जो है ये अवश्य भावी है, अर्थात होने वाली। इनएविटेबल के माने आप इसे रोक नहीं सकते हैं, नाकामी को आप रोक नहीं सकते हैं। आप
कोई भी चीज कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन अगर आप नाकामी की तरफ जाएंगे तो ये रोक नहीं सकते। लेकिन वो क्या कहता है, बट फिर वो क्या कहता है, नाकामी तो आप, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। लेकिन ये नाकामी भी एक क्या, ये एक लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है। अगर आप नाकाम होते हैं किसी चीज में तो ये आपको सिखाता है, एक लर्निंग प्रोसेस है, आपको सिखाता है कि हम क्यों हम नाकाम हुए। अगर अपनी नाकामी की आप एनालिसिस नहीं करते हैं, आप अपनी नाकामी से नहीं सीखते हैं, तो आप अच्छे लोग नहीं हैं, आप ये जान लीजिए। तो ये हमें एक लर्निंग प्रोसेस है। इवन फेल्ड अटेम्प्ट्स टीच, अगर आप फेल हैं और अटेम्प्ट्स करते हैं, टीच द पोएट डिसिप्लिन एंड ह्यूमिलिटी। अगर आप फेल्ड होते हैं और फिर अटेम्प्ट्स करते हैं, फिर आप जो है कोशिश करते हैं, तो ये क्या करता है कि अटेम्प्ट्स, ये क्या करता है, टीच द पोएट डिसिप्लिन, ये पोएट को डिसिप्लिन सिखाता है, एंड ह्यूमिलिटी, और विचारशीलता दिखाता है, विनयशीलता दिखाता है, विनम्रता दिखाता है। आगे, दस द पोएम इज फिलोसफिकल, इस प्रकार से पोएम फिलोसफिकल है, मॉडर्न है, एंड इंट्रोस्पेक्टिव है। ये बहुत ही अंतर्दर्शनात्मक, इंट्रोस्पेक्टिव के माने अंतर्दर्शनात्मक, हम अंतर दर्शन करें, अपने अंदर दर्शन करने के लिए ये हमें प्रोत्साहित करती है पोएम। आगे देखिए क्या कहता है, इट प्रेजेंट्स अ डिसिप्लिन अप्रोच टू लाइफ, ये एक डिसिप्लिन सिखाती है, एक जो है अनुशासन सिखाती है, अप्रोच टू लाइफ, जीवन में पहुंचने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, नई चीजों के लिए, एंड रिलेशनशिप के लिए। इस पोएम के माध्यम से हम बहुत सी चीजों को सीख सकते हैं, जिसमें विशेष प्रकार से है हम अपने जीवन को समझ सकते हैं, हम क्रिएटिविटी को समझ सकते हैं कि हम नई चीजों को किस प्रकार से जो है क्रिएट करते हैं, और रिलेशनशिप को भी हम समझ सकते हैं। इन सारी चीजों में हमें सब्र की आवश्यकता पड़ती है, हमें विनम्रता की आवश्यकता पड़ती है, हमें विनयशीलता की आवश्यकता पड़ती है। इन सारी चीजों को हमें इकट्ठा करके तब हम इन सारी चीजों को प्राप्त करते हैं, चाहे वो संबंध हो, रिश्ता हो, क्रिएटिविटी हो, अपनापन हो। इन सारी चीजों को पाने के लिए हमें ये इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इसको थोड़ा समझने के लिए मैंने हिंदी भी दे दिया है, थोड़ा थोड़ा रोक करके आप हिंदी भी देख लीजिए। हिंदी बहुत तो अच्छी तो नहीं है, बहरहाल ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको। आइए, बात आई थी क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, पहले क्वेश्चन का आंसर है ये आप आंसर को भी देखिए आराम से, क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। बहुत सी चीजें जो उसमें छूट जाती हैं वो क्वेश्चन में रहता है, और इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन से आप शॉर्ट क्वेश्चन भी एडॉप्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, अगर आप पढ़ते हैं वीडियो को, देखते हैं वीडियो को। तो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, एग्जामिन द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएट द लवर एंड बर्ड वॉचर। एग्जामिन कीजिए सिंबल का जो प्रयोग किया गया है इसमें, बड़ी शानदार पोएम थी, इसको सिंबल को आपको प्रयोग करना है। फिर उसके बाद आज तीसरा आपका क्वेश्चन आता है, क्रिटिकली इवेल्युएट द पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर एज अ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएम। इसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, अर्थात क्रिटिकल एप्रिसिएशन है ये, इसको आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन के साथ आपका एक वीडियो था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो आप बीए के स्टूडेंट हैं और विशेष प्रकार से बीए 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आप उनको जरूर ये शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।